नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा भारत पर। देश में पिछले कुछ दिनों से विचलित करने वाली घटनाएं हो रही हैं, चाहे वह सिंघू बॉर्डर की घटना हो, चाहे छत्तीसगढ़ में श्रद्धालुओं पर गाड़ी चढ़ा के मार डालने की घटना हो। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए काशी की विद्वत जनता है। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, क्या कहेंगे जो सिंघू बॉर्डर पर जो घटना हुई, जो विपक्षी दल लखीमपुर खीरी में चपे हुए थे, सिंघू बॉर्डर पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि सिंधु बॉर्डर पर जो भी घटना हुई वह अत्यंत ही निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हम तो पहले ही कहते थे कि वहाँ खालिस्तानी हैं, वो किसान नहीं हैं। तो लोगों ने बताया कि किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा है। वास्तव में जो आंदोलन है पूर्ण रूप से उसमें खालिस्तानी छिपे हुए हैं और उन्हीं सबों ने ये हिंसा का कार्य किया है। हमारे विचार से तो सारे नेताओं के खिलाफ FIR होना चाहिए मर्डर का, इनको उठा के बंद कर देना चाहिए। इस तरह की घटनाएं देश में स्वीकार्य नहीं हैं। और जहां तक आप नेताओं की बात कर रहे हैं, देखिए, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स सब ऐसे जगह पर आ गई है कि अगर आप मरेंगे तो पहले आपकी जाति ढूंढी जाएगी, आपका धर्म ढूंढा जाएगा, तब नेता बयान देगा। नेता इतने चूजी हो गए हैं कि वो मान मर्यादा सब भूल चुके हैं। देखिए, राजनीति में एक सिद्धांत होता है, एक नैतिकता होती है, ये सब नेताओं के पास नहीं है। नेता वोट के लिए और गद्दी के लिए इतने बेचैन हो चुके हैं कि किसी भी कीमत पर उनके साथ कैसा भी हो जाए उनको वोट दीजिए और गद्दी दीजिए। आप समझिए कि अभी पंजाब वो जो सिंधु बॉर्डर पर दलित की हत्या हुई, दलित था, एक आदमी बोला, जितने सेकुलर थे, जितने पुरस्कार वापसी गैंग के लोग थे, सबके मुंह पर ताले लग गए। कोई एक शब्द नहीं बोल रहा है। और वहीं पर रोहित वेमुला वाले मामले में इन लोगों ने पूरा देश सर पर उठा रखा था। पुरस्कार वापस कर रहे थे, दुनिया का नाटक कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को हम तो कहेंगे कि मोदी जी बहुत ज़्यादा नरमी हो चुकी, इन सबों को जुतिया के, कायदे से जुतिया के इन सबों का इलाज अब करिए। अब ये सब ऐसे नहीं माने। भले लोग कहे कि लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही आ गई, लेकिन इस देश को ठीक करने के लिए अब तानाशाही की ज़रूरत है मेरे विचार से। मतलब एक्शन लेना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, किसानों पर भी होना चाहिए और ये सेकुलर लोगों पर भी होना चाहिए। ये नेता अब नैतिकता खो चुके हैं, इनकी प्रासंगिकता इस देश में समाप्त हो चुकी है। अब इनका कायदे से इलाज होना चाहिए। खालिस्तान फिर से सिर उठा रहा है। लोग कह रहे हैं कि KPS गिल की याद आ रही है। KPS गिल जो खालिस्तान को कंट्रोल किए थे। एक बात आपको बताऊं कि खालिस्तान KPS गिल ने कंट्रोल कैसे किया। उसने आंख बंद करके एक सिरे से मरवाना शुरू किया। जितने उद्दंड लड़के थे, लफंगे थे, सबको गोली मरवाना शुरू किया। और जब हर घर से एक दो नौजवान मार दिया गया तो ये लोग खुद ठीक हो गए, अपने आप ठीक हो गए। देखिए, हिंसा, आतंकवाद, उग्रवाद का जवाब उग्रवाद ही है। आप हाथ जोड़ के किसी सांड, कोई दौड़ा हुआ हिंसक होकर आ रहा है, आप उससे हाथ जोड़ के कहेंगे हमको मत मारो और छोड़ देगा आपको। उग्रवाद का जवाब उग्रवादी ही है, कड़ाई ही है। उग्रवादी कभी हाथ जोड़ के नहीं मारने वाले हैं। ये चाहे किसान हो, चाहे आतंकवादी हो, ये कभी किसी की बात नहीं मानेंगे। बिना लतियाए ये सब मानेंगे नहीं। कई लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की है तो इसलिए मार डाला। तो सर, मनुस्मृति को भी तो कई बार जलाया गया, लेकिन कभी उसका विरोध नहीं हुआ, कभी किसी ऐसा इंसान के जान की कीमत धार्मिक ग्रंथ से ज़्यादा है क्या? जैनों में तो रोज मनुस्मृति जलाते रहते हैं। वही तो कह रहा हूँ। रामायण की जो है बेअदबी होती है, कुरान की बेअदबी होती है, तमाम ये जो है शुरू से मैं आपको क्या बताऊं। ये जो निहंगों को बैठा करके खालिस्तानी पैसे पर, क्योंकि निहंग होते हैं पागल दिमागी रूप से, वही इनके चकमे में आ सकते हैं और उन्हीं को खालिस्तानी पैसे पर दारू, मुर्गा ये सब मिल रहा है खाने के लिए, वो सब डटे हुए हैं और वही सब उपद्रव की हिंसा करते हैं। इनका कायदे से इलाज होना चाहिए, ऐसे नहीं मानेंगे ये। छत्तीसगढ़ में भी कोई नहीं जा रहा है, उसमें 5-6 लोग मार दिए गए। ऐसा वही मैं आपसे क्या बता रहा हूँ, इन लोगों का, हमारा लड़का अगर बलात्कार करे तो रास्ता भटक गया, इनका लड़का बलात्कार करे तो बिगड़ गया, वो समाजद्रोही है।
उसको फांसी पर लटका दो। जब लखीमपुर खीरी में घटना होती है तो बाप को भी फांसी पर लटका दो, बेटे को भी फांसी पर लटका दो, बिना इंक्वायरी के, चाहे वहाँ रहे हो चाहे न रहे हो। लेकिन वहीं लखीमपुर ये छत्तीसगढ़ में होता है तो चुप्पी साध लेते हैं, पूछ डाल के अंदर बैठ जाते हैं। ये सब गीदड़ हैं। देश की जनता देख रही है, देश की जनता इनको माकूल जवाब देगी। ऐसा है कि वही है कि क्या बताया जाए, शब्द कहने लायक नहीं है। इन लोगों के साथ अब कोई उचित व्यवहार करने लायक नहीं। अब ये लोग उसके काबिल नहीं रह गए हैं कि इनके साथ सदाचार का व्यवहार किया जाए, नैतिकता का व्यवहार किया जाए। अब इन लोगों का एकमात्र कांग्रेस थी। बाबा रामदेव दिल्ली में धरने पर बैठे थे और 12 बजे रात के बाद निरीहों पर लाठीचार्ज गधे की तरह मरवाया। अब मरवा के टेंट और उखाड़ के भगवा दिया। रामदेव को स्त्रियों के बेस में भागना पड़ा। क्या लोकतंत्र की वो रक्षा की है कांग्रेस की? मोदी की कमजोरी है। मोदी को चाहिए कि इन सबों को गधे की मार मरवा के इन सबों को किनारे कर दे। अंतिम अरदास भी नहीं करने दी गई और 100 को जो है डीजल डाल के जला दिया गया। नहीं, अब वो दलित नहीं है, दलित प्रेम नहीं दिखाई देगा ना। अब न मायावती को दलित प्रेम दिखाई देगा, न अखिलेश भैया को दिखाई देगा, न जितने सारे सेकुलर हैं। अब वो दलित प्रेम खत्म हो गया इन लोगों का। क्यों? क्योंकि मारने वाले कौन हैं? इन लोगों के पिट्ठू हैं। हम तो कहते हैं कि सारे जो किसान नेता है, किसान समर्थक है, इन सब पर 302 का मुकदमा होना चाहिए, इन सब की गिरफ्तारी होनी चाहिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पर भी सब पर होना चाहिए। क्या देश से ऊपर है क्या? वो पानी टू मच पिया। आप बताइए सर, क्या कहेंगे सिंघू बॉर्डर पे जो घटना हुई, क्या कहेंगे? सिंघू बॉर्डर की जो घटना हुई है उसके लिए सरकार सीधे जिम्मेदार है। केंद्र की सरकार उसके लिए सीधे जिम्मेदार है। और दूसरा सबसे बड़ा जिम्मेदार है इस देश का सुप्रीम कोर्ट। इन दोनों ने मिल करके इस स्थिति को यहाँ तक पहुँचा दिया है। और उसमें भी मैं सुप्रीम कोर्ट को बड़ा जिम्मेदार मानूंगा, जो पिछले 6 महीने से केस दायर है, फैसले पर बैठा हुआ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट नंबर 1 का जिम्मेदार है। छोटी सी घटना पे स्वतः संज्ञान लेकर के रात को 12 बजे कोर्ट की मीटिंग बुला लेते हैं। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो रही है और उसका बहुत बड़ा असर है, लेकिन कोर्ट सो रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। यही कोर्ट जिम्मेदार थी शाहीन बाग के लिए। उसमें उन लोगों को भेजा जो उस बैठक के समर्थक थे, उस आंदोलन के समर्थक थे, उनको भेजा कि जाओ और मामले को शांत करो। जो भड़काने वाला है उसको आप भेज रहे हैं मामले को शांत करने, कैसे चलेगा? वही हाल यहाँ पर है। आपके पास पड़ा हुआ है, आप फैसला देना है, आप फैसला नहीं दे रहे हैं, बैठे हुए हैं, रिपोर्ट जमा है। छत्तीसगढ़ वगैरह की घटना तो मामूली घटनाएं ये होती रहती हैं। भीड़ में वो जा रहा है, ब्रेक फेल हुआ, क्या हुआ, चढ़ा दिया, वो अलग बात है। लेकिन ये जो 10 महीने से घेर करके बॉर्डर बैठे हैं और उससे जुड़ी हुई घटनाएं इधर उधर अब फैलनी शुरू हो गई हैं, उसकी जिम्मेदारी, उसके लिए केंद्र और सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। मैं सीधे बोल रहा हूँ। और केंद्र भी बेवकूफ़ों की तरफ बैठा हुआ है। ये ध्यान रखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और किसी कारण से नहीं, कांधार की घटना और संसद पर आतंकी हमले की घटना के कारण गई। सर, यूपी चुनाव पर भी ख़त्म हो गया, हमारा भरोसा ख़त्म हो गया कि ये सरकार डिसाइसिव सरकार है। वही हाल देखिए इनका भी है और ये मोदी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने जा रहा है। आप बताइए सर, क्या कहेंगे? जो सिंघू बॉर्डर पे घटना हुई है, एक व्यक्ति का हाथ काट के लटका दिया गया, इस पर क्या कहेंगे? अब उस पर क्या कहना है? जब एक सुनियोजित तरीके से किसी चीज़ को बदनाम करना हो या किसी चीज़ के पीछे पड़ करके ये ना देखा जाए कि राष्ट्र की एकता और अखंडता बरकरार रहे, उसकी विपरीत दिशा में जाने के एक बुद्धि से विकलांग व्यक्तियों का जब एक काफिला बन जाता है, उसके बारे में कोई उसकी दवा नहीं है, उनका बस सटे साठे समाचार, और कुछ नहीं कर सकते उस पर। आप कहें कि बल प्रयोग करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, पूरी जो है कि कठोरता के साथ। बिना शक्ति प्रदर्शन की शांति स्थापित हुई नहीं, इतिहास गवाह है। भय हो ही न प्रीत। देखिए, बिना भय के प्रीत नहीं होती। और शासन चलाने के लिए सहलाना भी पड़ता है, डंडा मारना पड़ता है।
और यहाँ पर मोदी सरकार की कमजोरी है कि इन सबों को प्रश्रय दे रही है मोदी सरकार। बैठने का ये कोई तरीका नहीं है कि आप पूरे आबादी जो अगल बगल लोकल आबादी है सबका रास्ता रोक करके आप लोकतंत्र को जिंदा रखिए। लोकतंत्र ऐसे जिंदा नहीं रहता है। इन लोगों का विस्तृत भाषण में सुन लिया। ऐसा है, किसान खेती कर रहे हैं, असली किसान, और जो गुंडे हैं बदमाशी कर रहे हैं। मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ, आज अभी खबर टीवी में देखा कि कोर मीटिंग चलने वाली है और इनको ऐसा इसका शब्द आया था, ऐसा इनके साथ व्यवहार करना है कि इनके 8 पुष्प जो है तक ये ख्याल करे कि हाँ इन्होंने कुछ किया है। हमारा कार्यक्रम शुरू होगा आज से, इसलिए भोपाल भी आ गए हैं और इनका 8 पुष्प याद करेगा। आ रहा था कि 8 पुष्प जो है याद करेगा। सर ये बताइए, इसका यूपी चुनाव पर भी असर पड़ेगा? क्योंकि लोगों को बड़ी अपेक्षा थी योगी जी से, मोदी जी से, लेकिन यही लोग अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह तो इसमें योगी जी का क्या रोल है? सिंधु बॉर्डर वो तो हरियाणा का मामला है। लेकिन असर तो पड़ेगा यूपी चुनाव पे। नहीं, इसका असर नहीं पड़ेगा। देखिए एक बार बता दे, चुनाव पर असर उन चीज़ों का पड़ता है जो डायरेक्ट जनता पर असर डालती हैं। डायरेक्ट उत्तर प्रदेश की जनता पर ये सब चीज़ें असर नहीं डाल रही हैं। अगर उत्तर प्रदेश में घटना होती तो असर होता। अब जैसे किसान आंदोलन जो है उत्तर प्रदेश के लिए इररिलेवेंट हो गया है। आपको बता दूं, किसान आंदोलन सिर्फ हरियाणा के कुछ हिस्से और पंजाब के लोग उसमें शरीक हैं। और कौन से लोग शरीक हैं? जिनके पास कोई काम धाम नहीं है, जिनको मुफ्त में दारू, मुर्गा और अय्याशी करने के लिए मिल रहा है, वही लोग हैं वहाँ पर इकट्ठे। लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई, मंत्री के जो बेटे हैं वो तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन जो लिंच करके किसानों को, भाजपा के कार्यकर्ता को मारे थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है। तो लोग इसलिए ऐसा कैसे कार्रवाई नहीं होगी? SIT बैठी है, कार्रवाई होगी। और योगी छोड़ेंगे नहीं। एक बात मैं आपको बता दूं, कार्रवाई तो उन पर होगी। सबका वीडियोग्राफी है तैयार और गिरफ्तार भी कुछ लोग हुए हैं उसमें, ऐसी बात नहीं है। 4-5 लोगों की गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई तो होगी और निश्चित होगी। अगर उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो मंत्री के बेटे पर भी कार्रवाई नहीं होगी। क्यों उस पर कार्रवाई हो? एक आदमी जानबूझकर हिंसा कर रहा है और दूसरा भी जानबूझकर हिंसा कर रहा है, आप कहते हैं, तो दोनों का सजा तो एक ही हुआ। तो पहले इंक्वायरी हो जाने दीजिए, साबित हो जाने दीजिए कि दोषी असली कौन है। वो लड़का तो कह रहा है कि मैं था नहीं। SIT गई, सीन क्रिएट की, वहाँ भी नारा लगा उसके पक्ष में। लोगों ने कहा कि वो यहाँ नहीं था, वो दंगल में था। तो पहले SIT तय करे कि कौन था जीप में और किसने घटना किया और वो लड़का था कि नहीं था। अब चूंकि वो मंत्री का लड़का है तो VIP होने का उसको दंड भुगतना पड़ेगा, वो भुगत रहा है। लोग जो है अमित शाह का त्यागपत्र भी मांग रहे हैं, जो दिल्ली में घटना हुई उसको लेकर, सिंघू बॉर्डर को लेकर। ऐसा है, ये चमगादड़ हैं, ये तो हर बात पर इस्तीफा मांगेंगे। हमको जनता ने चुना है, हम भारी बहुमत से चुन के गए, हम तुम्हारे कहने से इस्तीफा देंगे? उनके समर्थक ही बोल रहे हैं कि कुछ कार्रवाई अमित शाह नहीं कर रहे हैं, चाहे शाहीन बाग हो चाहे। देखिए, समर्थक कह रहे हैं कार्रवाई नहीं कर रहे क्योंकि समर्थक को बुरा लग रहा है, लेकिन सरकार इस विषय में क्या सोच रही है, उसकी क्या नीति है, ये तो सबको मालूम नहीं ना होगा। सरकार लाठी चलवाएगी कि सरकार प्रेम से उठाएगी, ये आप हमको बता के तो नहीं करेगी। सरकार की एक नीति होती है, उसके तहत वो काम करती है। लेकिन हाँ, जनता में उसके लिए आक्रोश है, उसके खिलाफ, इन लोगों के धरने प्रदर्शन के खिलाफ जनता में आक्रोश है। जिस तरह शाहीन बाग का आक्रोश था, उससे ज़्यादा इसमें आक्रोश है, क्योंकि यहाँ पर बेश्याओं को बुलाया गया, बेश्यावृत्ति की गई, यहाँ पर हत्या की गई, यहाँ पर बलात्कार किया गया, यहाँ पर शराब खुलेआम बट रही है, पैसा खुलेआम बट रहा है। जितने भी दुनिया के कुकर्म है सब वहाँ पर हो रहा है, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही, इसके लिए गुस्सा है जनता में और सरकार को ध्यान देना चाहिए, और नहीं तो सरकार को भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा।